उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं पुनः आप सभी लोगों का अपने चैनल एसएन चिकित्सा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रतिदिन एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। तो आज भी आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के आया हूं और इसमें सिंपल इंटरेस्ट से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आपके सामने मैं उन प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए वन बाय वन हम प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट की बात करेंगे, इसके बाद फिर टाइम की बात करेंगे, टाइम निकालना होगा और इसके बाद कुछ इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे। उन सभी प्रश्नों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। 2 से 3 वीडियो में वो सभी प्रश्न आपके सामने मैं पेश कर दूंगा। तो उम्मीद है आपको ये सब प्रश्न अच्छे लगेंगे, वीडियो अच्छी लगेगी। आइए सीधे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं बिना देर किए हुए। सामने देखिए स्क्रीन पे आपके 2 प्रश्न मैंने लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट व्हेन। मीन्स सिंपल इंटरेस्ट भी आपको बताना है और अमाउंट भी बताना है। कैसी कंडीशन में? जब प्रिंसिपल 1500 रुपीज दिया हुआ है, रेट 12% दिया हुआ है और टाइम 3 ईयर्स 3 मंथ्स दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आप सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। एक हम फार्मूला बता रहे हैं, आप जानते भी हैं उस फार्मूले को। उसी फार्मूले पे सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे यदि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो। ये बड़े सिंपल प्रश्न है, साधारण प्रश्न है और बड़ी आसान तरीके से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं एक बार। यहाँ देखिए प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो 3 चीजें दी हैं, तो चौथी चीज सिंपल इंटरेस्ट हमें निकल जाएगा। और जब सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट को इस प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो आपको पता है अमाउंट निकल जाएगा। तो इस तरीके से आइए देखते हैं फार्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। SI इज इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। ये सबको पता है, या इसी को शॉर्ट में PRT अपॉन 100 कहते हैं। नाउ प्रिंसिपल P, रेट R और टाइम T से प्रदर्शित किया जाता है, शो किया जाता है। अब इसमें जो चीजें दी हैं उसे राइट कर लेते हैं। अब एक चीज इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज हम यहाँ बताएंगे आपको। यहाँ देखिए टाइम आपकी दी हुई है 3 ईयर्स 3 मंथ्स। तो 3 ईयर और 3 मंथ्स दोनों को हम एक जगह कर लेते हैं, मीन्स ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 ईयर्स के बारे में तो कुछ कहना नहीं है, वो 3 ईयर क्लियर है। अब 3 मंथ्स को हम ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप जानते हैं कि 12 मंथ्स इज इक्वल 1 ईयर होते हैं। तो 3 मंथ्स में कितना होगा? तो 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, जो आएगा वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप टाइम को यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल 3 प्लस 3 अपॉन 12। इसे जब कट करेंगे आप तो 3 बन जाए 3, 3 4 12 हो जाएगा। मीन्स 3 होल 1 अपॉन 4 होगा, या 4 3 12 और 1 13 अपॉन 4 राइट करेंगे और यहाँ हो जाएगा आपका ईयर्स। क्लियर? मीन्स जो मंथ्स होता है उस मंथ को हम 12 से डिवाइड कर देते हैं, जितना आता है उसको सॉल्व करने के बाद वो ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। जो पहले से ईयर होता है उसमें उसको हम ऐड कर लेते हैं। 3 प्लस 1/4 आया, यानी 3 में 1/4 जब ऐड करेंगे तो 3 होल 1/4 हो जाएगा। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 13/4 ईयर्स में हम इसे राइट करेंगे। आइए बेटा यहाँ देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। प्रिंसिपल 1500 रुपीज दिया हुआ है, आप यहाँ 1500 रुपीज लिख लेंगे। रेट इसमें दिया है 12%, 12 लिख लेंगे। टाइम आपका हो जाएगा 13 अपान जो है यहाँ ये 100 है तो 100 रहेगा, और ये 13/4 है तो यहाँ पे आप 4 राइट कर देंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई है तो जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर को हम कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 4 से देखिए और कुछ कैंसिल होने वाला है, हाँ 12 कैंसिल हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब इसका आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 3 जा कितना हो जाता है
45 होता है, 15 त्रिज्या 45, 15 तिया 45 होता है। इसके बाद इस 45 में हम 13 से मीन्स 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा। यहाँ देखिए जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 13 5 से क्या होता है 65, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिस तरह से आपको आता है। तो 13 पचे 65, 6 हो जाएगा, 13 चौको को 52, 52 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 52 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 585 रुपीज़ हो जाएगा, ये किसका इंटरेस्ट हो जाएगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। एस आई यू कैन राइट हियर, एस आई इज इक्वल रुपीज 585। क्लियर हो गया। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ जो दिया हुआ है वो फाइंड हो गया। इसके बाद पूछ रहा है यहाँ अमाउंट, तो अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है अमाउंट इज इक्वल क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई, मीन्स प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल बेटा यहाँ दिया क्या है, देखिए प्रिंसिपल आपका दिया है 1500 रुपीज़, तो यहाँ रुपीज़ 1500 कर लेंगे और प्लस रुपीज़ क्या करेंगे 585 इज इक्वल, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा आपका, यहाँ से 8 आएगा और फिर 5 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 10 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, मीन्स 2000 कितना हो जाएगा 2085 रुपीज़ हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपके दोनों प्रश्न सॉल्व हो गए। पहले क्वेश्चन में लिख रहा था सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, और इसके बाद अमाउंट। तो आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपका यहाँ आ गया, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा। अमाउंट इज इक्वल दिस 2085 रुपीज। मीन्स कोई व्यक्ति यदि 1500 रुपया 12% के रेट से इतने समय के लिए बैंक में जमा करता है तो उसको इतना रुपया मिलेगा, और इंटरेस्ट पूछा जाए कितना मिलेगा तो 585 रुपये उसको इंटरेस्ट मिल जाएंगे, टोटल अमाउंट 2085 रुपये मिल जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए सीधे सीधे एक और प्रश्न आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द टाइम व्हेन, मीन्स इसमें आपको टाइम पता करना है। इसमें दिया क्या क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। प्रिंसिपल मतलब शुरुआत का जो अमाउंट है आपका वो दिया हुआ है, इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट दिया है और फिर रेट दिया हुआ है। तो अब आइए देखते हैं कि हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने का कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल पी/टी अपॉन 100, ये फार्मूला हम यूज करते हैं। अब इसी पर हम इसको रख लेंगे। अब इंटरेस्ट देखिए कितना दिया हुआ है, डाउन साइड लिखिए, इंटरेस्ट के नीचे इंटरेस्ट लिख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ दिया है ₹1908, ये सिंपल इंटरेस्ट आपका हो गया। प्रिंसिपल है ₹9540, ठीक है, मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ हम इसको न लिख करके सीधे रुपीज़ को हटा देते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट में जाकर हम ऐड कर लेंगे। मीन 9540 ये आपका प्रिंसिपल हो गया। रेट कितना दिया हुआ है 8% दिया हुआ है, और टाइम क्या दिया है, ये टाइम तो फाइंड करना है तो आप यहाँ टी लिख सकते हैं, टी लिख दीजिए, मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। ठीक है बेटा, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 100 है तो राइट हैंड में यहाँ 100 से डिवाइड किया गया है बेटा, तो जब इसको हम लेफ्ट हैंड में ले आएंगे तो ये 100 से जब राइट हैंड में डिवाइड कर रहा है तो जब ये लेफ्ट हैंड में जाएगा तो 100 से क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। आप जानते हैं साइन चेंज हो जाया करती है, तो ये 100 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा, मीन्स ये 908 और 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और बढ़ जाएगा, इज इक्वल, इसका आपस में मल्टीप्लाई करके हम लिख लेते हैं 800, 8 4 जा 32, 2 हो जाएगा 3 और 8 5 जा 40 और 3 क्या होगा 43 और 8 9 जा 72 और 4 कितना हो जाएगा 77, इन होगा 800, 8 चौको 32, 3 8 5 40, 3 43, 4 और 8 9 72 और 4 76।
72 और 4 76, 76। अब ये आ गया आपका, उसके आगे आप मल्टीप्लाई टी कर सकते हैं, स्मॉल लेटर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मीन्स दिस इज इक्वल दिस टी आ गया। तो अब आप टी निकाल लीजिए, कैसे निकालते हैं? टी इज इक्वल, इसके आगे बढ़ा लेते हैं, टी इज इक्वल 190800 अपॉन 76320। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, 8 से इसको काटिए, 8 9 72, 4 43 हो जाएगा, और 8 25 40, और ये हो जाएगा 8 4 32। फिर इसको काट देंगे दो बार में, 8 दूनी 16, 30 होगा, 8 3 को 24, फिर 30 में से 24 जाएगा तो 6, फिर 8 हो जाएगा 68, और कितना हो जाएगा 8 अठाई 64, 8 बार लीजिए, 8 अठाई 64, फिर 4 8 25 40, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 से देखते हैं कट हो रहा है, 3 3 को 9, 3 1 कम 3 2, 3 8 24 कट हो जाएगा, ये 3 7 21, 2 28, 3 9 27, 3 5 15 कट हो जाएगा। 3 से काटिए और छोटा करिए, 3 3 से 9, और 3 1 जा 3 2, 3 8 24, इसको कट कर दीजिए, 3 7 21, 21 28 हो जाएगा, 3 9 27, 3 5 15, फिर 3 से 3 6 18, 3 हो जाएगा, 3 2 6, 3 6 18, 3 5 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 0 6, फिर इसको 3 से काटिए, कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, और 19 हो जाएगा, फिर 3 6 जा 18, फिर 3 5 जा 15। फिर अब वो डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, चलिए आइए, 265 डिवाइडेड बाई 106, डिवाइड कर लेते हैं, 265 में 106 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, दो बार, 2 6 12 हो जाएगा, तो 5 में से 2 गया 3, और ये हो जाएगा 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5, मीन्स 53 हो जाएगा। ठीक है, 53 हो गया, फिर डेसिमल आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 टाइम्स हो जाते हैं, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 छक्का 5 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, मीन्स इज इक्वल हो जाएगा ये आपका 2.5, इसको कट करेंगे 1 हो जाएगा, इसको कट करेंगे 2.5 आएगा, मीन्स ये आंसर हो गया 2.5 ईयर्स। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 ईयर्स, 2 ईयर्स, ठीक है, 5 मंथ्स, नॉट 5 मंथ्स, 5.5 है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 5 अपॉन ठीक है 5 मंथ्स लिखिए, ठीक, 2 ईयर्स 5 मंथ्स, इट्स योर आंसर। ठीक है, तो आप, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।